हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है? स्लोप। तो स्लोप होता है क्या है? ये वर्ड आपने पहले भी सुना रहेगा। ये वर्ड आपने माउंटेन्स में सुना रहेगा कि किसी माउंटेन का स्लोप जेंटल है, किसी माउंटेन का स्लोप स्टील है, स्टीप है, स्टीपर जेंटल। ये आप लोगों ने सुना रहेगा पहले। तो स्लोप मतलब क्या रहता है? स्लोप मतलब रहता है जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे चढ़ान बिल्कुल भी नहीं है और इधर एक चढ़ान आ गई है, इसे ही कहते हैं हम लोग स्लोप। स्लोप मतलब जो नॉर्मल लाइन है वो कोई एंगल से ऊपर आ जाए या फिर कोई एंगल से नीचे चले जाए, ये नॉर्मल लाइन होती है अपनी। यानी एकदम इसका स्लोप हम लोग जीरो बोलेंगे कि क्योंकि ये एक्स एक्सिस के जैसी रहेगी। जैसे कि ये देखो, ये एक्स एक्सिस से अगर इधर कोई लाइन रहे, मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ। हम्म, हम्म। ये एक्स एक्सिस से अगर इधर कोई लाइन हो, यानी ये वाली अगर कोई लाइन होगी ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि इसका स्लोप जीरो है। जीरो स्लोप की लाइन बोलेंगे। और अगर इसका स्लोप अगर इंक्रीज होगा, मीन्स ये कोई एंगल से ऊपर जाएगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ अभी ये चढ़ान आ चुके, मीन्स इसका स्लोप अभी कुछ बन गया है, मीन्स कोई एंगल से लाइन ऊपर हो गई है। कोई अभी जरूरी नहीं है स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव भी रहता है, यानी ये लाइन ऐसे नीचे भी जा सकती है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए क्या रहता है मालूम है? अगर कोई लाइन का तुम्हें स्लोप निकालना है, यानी कोई लाइन कितने एंगल से ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ये कोई लाइन का अगर तुम्हें स्लोप निकालना है, तो उसके बहुत सारे तरीके से तुम लोग उसका स्लोप फाइंड कर सकते हो। जो पहला तरीका होता है ना स्लोप फाइंड करने का, उसे हम लोग कहते हैं कि अगर वो लाइन के ऊपर अगर तुम्हें 2 पॉइंट पता हो, तो तुम लोग उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। मीन्स क्या हुआ? मतलब जैसे कि मैं वापस बना देता हूँ। जैसे कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था, मैं क्या बोला? मैंने कहा कि एक ऐसे स्लोप, एक लाइन है जो कुछ एंगल से एक्स एक्सिस से ऊपर जा रही है, तो इसका कुछ स्लोप होगा। अगर मुझे इस लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट पता चल जाए, जैसे कि पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, अगर मेरे को ऐसे कोई 2 पॉइंट पता चल जाए, तो मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ। और वो स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो ये है कि अगर अभी याद रखना, कोई भी लाइन का स्लोप है ना, कोई भी लाइन है, तो उसके स्लोप को हम लोग छोटे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ये उसका डिनोशन है कि उसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करेंगे लाइन के स्लोप को। तो अगर उस लाइन पे तुम लोग को 2 पॉइंट मिल जाए, जैसे कि ये एक लाइन है, एल लेंथ की लाइन है, लाइन का नाम है एल। अगर इसके ऊपर तुम्हें 2 पॉइंट मिल गए, जैसे कि ये पॉइंट को मैं पी ले लेता हूँ, ये पॉइंट को मैं क्यू ले लेता हूँ, तो तुम्हें तो पी और क्यू मिल गया। पी है x1 y1 एंड क्यू है x2 y2। तो तुम लोग पी क्यू का, लाइन पी क्यू का यानी लाइन एल का स्लोप कैसे निकालोगे? y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। ये फॉर्मूले से निकालोगे, ये होता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल है। स्लोप अगर तुम्हें निकालना है, तो तुम्हें पहली जो चीज चाहिए वो रहता है कि कोई भी लाइंस के ऊपर 2 पॉइंट चाहिए तुम्हें। अगर 2 पॉइंट तुम्हारे पास है, तो तुम लोग वो लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला होगा y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। ये हो गया तुम्हारा पहला एक तरीका स्लोप निकालने का। तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं इधर ये पॉइंट दे देता हूँ, ये है 0,0 ले लेता हूँ क्योंकि ओरिजिन पे है। और इसको मैं ले लेता हूँ 5,5 ले लेता हूँ, चलो, क्योंकि ये 5 जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, ओके। अभी तुम्हारे पास 2 पॉइंट है, इसको मैं x1 y1 ले लूंगा और इसको मैं ले लूंगा x2 y2। ये हो गया अपना x2 y2। अगर मैं बोलूँ चलो इस पॉइंट को मैं दे देता हूँ नाम a, ये दे देता हूँ b, तो मैं अगर बोलूँ स्लोप ऑफ ए बी, यानी स्लोप स्लोप को हम लोग एल से दिखाते हैं, ए बी में उसका लाइन का नाम डाल देता हूँ। चलो, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। y1 देखो, y1 देखो, तुम्हारा y1 क्या है? y1 है तुम्हारा 0, y2 सॉरी, y2 है तुम्हारा 5, माइनस y1 है तुम्हारा 0, x2 है तुम्हारा 5, x2 है तुम लोग का 5 एंड x1 है तुम्हारा 0। तो ये क्या आ गया? ये आ गया 0, 5/5, यानी क्या आ गया? 1। यानी ये लाइन का स्लोप क्या हुआ? ये लाइन का स्लोप हुआ 1। ये हो गया पहला तरीका स्लोप निकालने का। ये फर्स्ट मेथड है स्लोप निकालने का। अभी अगला देखो, एक और तरीके से आप लोग स्लोप फाइंड कर सकते हो, वो है बाय यूजिंग रेशो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मीन्स कैसा? अगर जैसे जैसे कि ये इधर मैंने एक एग्जांपल बनाया है,
ये लाइन ए बी है, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो इसको हम लोग पहले मेथड से स्लोप कैसे फाइंड करेंगे कि एक गिवन लाइन है, गिवन लाइन का हमें स्लोप निकालना है और उसके ऊपर आप लोग को 2 पॉइंट्स दिया गया है। तो आप स्लोप कैसे फाइंड करोगे, आप लोग क्या करोगे, आप लोग करोगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, तो ये आपका स्लोप आ जाएगा। बट जो सेकंड मेथड होता है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया स्लोप का, कि स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है एक्स एक्सिस से, आपके एक्स एक्सिस से कोई भी लाइन कितनी ऊपर उठी है या फिर नीचे गई है, उससे हम लोग स्लोप कहते हैं। जैसे कि आपका ये एक्स एक्सिस है, इधर स्लोप 0 रहेगा। अगर ये लाइन ऊपर गई है, देखो यहाँ पे ये लाइन ऐसे ऊपर गई है, तो कितना ऊपर गई है, वो एंगल, वो मेजरमेंट कितना ऊपर गई है और यहाँ से कितना नीचे गई है, उस उसको ही हम लोग स्लोप कहते हैं। तो ये सेकंड डेफिनेशन होता है स्लोप का, वो होता है टेन थीटा। थीटा क्या है, वो एंगल, जितने एंगल से वो ऊपर गई है वो एंगल होता है। तो टेन ऑफ वो एंगल जितना वो ऊपर या फिर नीचे गई है, उससे हम लोग कहेंगे स्लोप। तो स्लोप का दूसरा फॉर्मूला होता है टेन थीटा। तो स्लोप के दो फॉर्मूले मिल गए। पहला फॉर्मूला क्या होगा, पहला अगर अगर अभी आपको गिवन पे, अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि स्लोप निकालो और 2 पॉइंट दिया गया, तो आप लोग करोगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये पहला फॉर्मूला हो गया। और सेकंड थिंग क्या है, अगर आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप लोग को दिया है एंगल, कितने एंगल से लाइन ऊपर गई है, इतना एंगल से लाइन नीचे गई है, तो आप लोग लगाओगे m इज इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ पे एक चीज को नोट करना कि ये जो एंगल है टेन थीटा, वो ऑलवेज विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाली है ना, तो इस एक्स एक्सिस से ही वो एंगल मेजर करेंगे, बाकी कोई भी एक्सिस से इसको मेजर नहीं करने वाले हम लोग। सो बस ये बात का ध्यान में रखना। अभी जैसे कि अभी देखो, अगर मैं बोलूँ तुम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कि अगर थीटा इज इक्वल टू 45 है, स्लोप निकालो। अगर जो गिवन लाइन है जिसका हम लोग को स्लोप निकालना है वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बना रही है, तो अपना स्लोप क्या आ जाएगा, अपना स्लोप आ जाएगा 1045। 1045 क्या हो जाएगा, 1। तो इसका क्या है, स्लोप 1। सो ये हो गया सेकंड मेथड स्लोप फाइंड करने का। अभी थर्ड जो मेथड है स्लोप फाइंड करने का, थर्ड मेथड नहीं कहेंगे, अभी एक प्रॉपर्टी है स्लोप्स की। अगर दो लाइन इक्वल है ना, अगर दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल होना मतलब क्या, दोनों दोनों का स्लोप सेम होगा। पैरेलल मतलब जैसे कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल है क्योंकि ये दोनों किधर भी जाके आगे इंटरसेक्ट नहीं हो रही, एक दूसरे को कट नहीं कर रही और सेम डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में भी होती है पैरेलल। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये दोनों लाइन है ना, इनका स्लोप इक्वल होगा। तो स्लोप की एक प्रॉपर्टी है, पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा इक्वल रहता है। अभी आगे देखो, तो ये प्रॉपर्टी तुम लोग ध्यान में रखना। अभी आगे देखो, अभी एक पॉइंट दिया है तुम लोग को याद रखने के लिए, द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज जीरो। एक्स एक्सिस का स्लोप और कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो उसका स्लोप जीरो का, जैसे कि हम लोग इधर देखे थे, मैं बोला था ये यहाँ पे जितनी भी लाइन होगी उनका स्लोप क्या होगा, जीरो। अगर मैं इधर एक लाइन बना दूं तो उसका भी स्लोप क्या होगा, जीरो जीरो, क्योंकि जितनी भी लाइन पैरेलल होंगी एक्स एक्सिस से उनका स्लोप जीरो हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा कि पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, तो अगर एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो है तो उससे पैरेलल लाइंस का स्लोप भी जीरो ही होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। अभी अगली चीज देखो, सेकंड जो पॉइंट है वो देखो, द स्लोप ऑफ वाई एक्सिस और एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अभी देखो, कोई भी लाइन वाई एक्सिस का स्लोप और कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस से पैरेलल है उसका स्लोप हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। कैसे, वाई एक्सिस कौन सी, ये वाली है वाई एक्सिस, ठीक है। हम्म, ये वाली एक्सिस है वाई एक्सिस, ठीक है। अभी क्या बोला, ऐसी कोई भी एक्सिस, कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस से पैरेलल हो या फिर वाई एक्सिस हो, उसका स्लोप हम लोग नहीं डिटरमाइन कर सकते। चलो देखते हैं, क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते। जो पहला डेफिनेशन कहता है वो स्लोप का, कि तुम्हारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए। तो मैं इधर 2 पॉइंट लेके देखता हूँ कि स्लोप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो, मैं इधर पहला पॉइंट ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। अभी वाई एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 का, तो 0,5। और जो मैं सेकंड पॉइंट है ना वो ले लेता हूँ, इधर है, तो ये क्या पॉइंट होगा, ये ओरिजिन है तो 0,0 होगा। तो देखते हैं स्लोप निकलता है क्या। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। यहाँ पे देखो, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा x2 y2, ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा x1 y1। ये जो पॉइंट होगा ये x1 y1 होगा, ये जो पॉइंट होगा ये x2 y2 होगा। सो y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस y1 क्या है, y1 है 0।
डिवाइड बाय x2 क्या है, x2 है 0, x1 क्या है 0, 0 माइनस 0, तो 5 माइनस 0 माइनस 0 क्या होता है, ये जो फॉर्म होता है इसे इनडिटरमाइंड फॉर्म कहते हैं। 0 माइनस 0 को हम लोग बता नहीं सकते क्या होगा उसका वैल्यू, ये इनडिटरमाइंड फॉर्म है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके हम लोग अटक गए। कुछ फॉर्म्स होते अलजेब्रा और ज्योमेट्री में, मैथ्स के अंदर, कि आप लोग 0 डिवाइड बाय 0 और 0 माइनस 0 इक्वल टू नहीं, 0 बाय 0, 0 माइनस 0 एंड 0 रेस टू 0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ये सब चीजों का आपका आंसर आप लोग नहीं बता सकते। इन्हें कहते हैं इनडिटरमाइंड, अनडिटरमाइंड या फिर इनडिटरमाइंड फॉर्म कहते हैं इन लोग को। तो इनके आंसर आप नहीं बता सकते, यानी 0 माइनस 0 का आंसर आप लोग नहीं बता पाओगे। तो क्या हुआ इसका स्लोप, अनडिफाइंड हो गया, क्योंकि हम लोग उसे डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो ये तो हमने देखा कि पहले डेफिनेशन से स्लोप नहीं करा वाई एक्सिस का। सेकंड डेफिनेशन ट्राई कर लेते। सेकंड डेफिनेशन देखो, सेकंड डेफिनेशन क्या कहता है, m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। अब ये एंगल कितना है, थीटा क्या था, थीटा एक्स एक्सिस से एंगल था। सो ये एंगल मेजर करना होगा। ये एंगल क्या है, ये 90 एंगल है, क्योंकि वाई एक्सिस का एंगल 90 होता है, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1090। 1090 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो अब ये इन्फिनिटी आ गया। अभी देखो, पहले में तो अनडिटरमाइंड अनडिफाइंड फॉर्म था, सेकंड में इन्फिनिटी आ गया। अभी कोई भी इन्फिनिटी मतलब क्या बताओगे आप, कोई भी लाइन का स्लोप इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या, इससे हम लोग कोई कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, कुछ बता नहीं पा रहे कि उसका स्लोप कैसा होगा, उसको ड्रॉ नहीं कर पा रहे। तो हम लोग कह देंगे कि ये भी एक अनडिटरमाइंड फॉर्म है, मीन्स अनडिफाइंड, हम लोग उसे बता नहीं सकते उसका स्लोप कितना। सो पॉइंट टू द, जो पॉइंट आपको याद रखना है कि वो है कि वाई एक्सिस का स्लोप हम लोग नहीं निकाल सकते, या फिर वाई एक्सिस का फॉर्म डिफाइन नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। और जो पहला पॉइंट था वो था कि एक्स एक्सिस या फिर उससे पहले जितनी भी लाइंस होंगी उनका स्लोप हम लोग नहीं निकाल सकते। सो ये था आपके स्लोप के बारे में। अभी आगे बढ़ते अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है आपके प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट 5.3। प्रैक्टिस सेट 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एंगल मेड बाय द लाइन विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन, देन द स्लोप ऑफ दस लाइन आर। आप लोग को स्लोप निकालना है, और आपको गिवन में क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है पॉजिटिव लाइन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ आपको एंगल दिया है। अब ये पॉइंट बहुत जरूरी है, जब भी आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देंगे तभी आप फाइंड कर सकते हो स्लोप, नहीं तो आप स्लोप का सेकंड डेफिनेशन नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हम लोग स्लोप निकालने के लिए स्लोप का सेकंड डेफिनेशन निकालेंगे, लगाएंगे। सो क्या दिया गया हम लोग को क्वेश्चन में, पहला एंगल दिया गया 45 डिग्री। सो पहला वाला सॉल्व करते हैं। पहला 45 डिग्री दिया गया। सो क्या है, 45 डिग्री दिया, तो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल मेड बाय पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 45, एंगल मेड with positive direction of x-axis is 45। सो एंगल कितना दिया गया, 45 दिया गया, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो गई, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, 45 डिग्री हुआ। सो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, सो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, यानी m, ये क्या होगा, ये होगा 10, 10 थीटा, और थीटा क्या दिया है 45, तो क्या हो जाएगा 10 45। सो मैं क्या लिख दूंगा, 10 45 क्या होता है 1, तो स्लोप क्या है अपना, स्लोप आ गया 1। सो आंसर क्या होगा, आंसर होगा स्लोप ऑफ लाइन इज 1। हम्म। सो क्या किया हमने, हम लोग को एंगल दिया था एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ,
तो हम लोग थीटा इज इक्वल 45 दिया था, स्लोप कैसे निकाले? 10 45 हो गया 1। अभी देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें 60 दिया गया है। इस बार एंगल मेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 60 है, तो मैं क्या लिख दूंगा? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री है तो स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन एम होगा 1060। अभी देखो 1060 क्या होता है? √3। 1060 √3 होता है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? √3। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा स्लोप ऑफ लाइन इज √3। अभी थर्ड चीज देखो, थर्ड थर्ड वाला क्वेश्चन इधर लिख देता हूँ, थर्ड वाला में। थर्ड देखो, थर्ड क्या दिया है? 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन एम इज इक्वल टू 1090। 1090 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो हम लोग स्लोप डिटरमाइन नहीं कर सकते, therefore the slope of the line can't be determined. Cannot be determined। तो इसका स्लोप हम लोग नहीं फाइंड कर सकते। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अभी यहाँ पे हम लोग को एक दो चीजें हमेशा याद रखनी है। ये वैल्यूज आपको हमेशा याद रखनी है 10 की, जो कि हर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने को यूज होगी। जो 10 0 होता है, 10 0 0 होगा। 10 31/√3 होता है। 10 45 1 होता है। 10 60 √3 होगा। एंड जो आपका 10 90 हो वो नॉट डिफाइंड, या फिर इसको हम लोग इन्फिनिटी कहेंगे, नॉट डिफाइंड। टेन के आपको ये वैल्यूज याद रखनी है, क्योंकि ये हर जगह यूज होने वाली है। तो 10 0 इज 0, 10 30 इज 1/√3, 10 45 इज 1, 10 60 इज √3 एंड 10 90 इज नॉट डिफाइंड, मींस इनफिनिटी। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अभी आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला है? स्लोप ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। अभी स्लोप निकालने का, और आपको हर क्वेश्चन में दिए गए 2 गिवन पॉइंट्स। तो ये फर्स्ट वाला डेफिनेशन स्लोप का हम लोग यूज करेंगे, जिसमें क्या करते थे हम लोग? 2 गिवन पॉइंट रहता था तो हम लोग स्लोप निकालते थे पहला फॉर्मूला यूज करके। चलो कर लेते हैं। सो पहला वाला देखो, पहला वाला कौन सा पॉइंट है? A 2,3, B 4,7। सो तो A x1 y1, अभी इन लोग को मीन्स जो A 2,3 इसको मैं x1 y1 ले लेता हूँ, और जो सेकंड पॉइंट है उसको हम लोग ले लेते हैं x2 y2। लेट A x1 y1 2,3, B x2 y2 4,7। इधर जो अपने x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू है वो लिख देते। हियर x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 7। या तो स्लोप ऑफ लाइन ये भी क्या आएगा? ए बी का स्लोप क्या आएगा? हम लोग को फॉर्मूला पता है, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। देखो y2 क्या है? 7, y1 क्या है? 3, x2 क्या है? 4, x1 क्या है? 2। 7 - 3 क्या होगा? 4, 4 - 2 क्या होगा? 2, 4/2 क्या हो जाएगा? 2। स्लोप क्या है? स्लोप आया 2। आप लोग को लास्ट में ऐसा आंसर लिखना है, आंसर लिखना है कि द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज 2। ए बी इज 2। सिंपल था। हमको जो पॉइंट्स दिए गए उसको हम लोगों ने फॉर्मूला में पुट किया और स्लोप निकाल लिया।
चलो इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अभी। मैं इधर लिख देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो। नहीं तो मैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन दिया माइनस पी -3, 1 एंड क्यू 5, -2। ये आप लोग को दिया गया है। सो लेट पी x1 y1, पी को हम लोग x1 y1 ले लेते हैं, जो कि है -3, 1 एंड क्यू x2 y2, जो कि आपको दिया गया है 5, -2। सो यहाँ पे x1 y1 की वैल्यूज क्या आ गई, सो हियर x1 इज इक्वल टू -3, y1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 5, y2 इज इक्वल टू -2। सो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू क्या हो गया, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू क्या हो जाएगा, हो जाएगा y2 -y1 डिवाइड बाई x2 -x1। सो y2 क्या दिया गया, y2 दिया गया -2, y1 क्या दिया गया 1 डिवाइड बाय x2 क्या दिया गया 5, और x1 क्या दिया गया -3। सो क्या हो जाएगा -3 डिवाइड बाय 5 + 3, अच्छा -3 डिवाइड बाय 8। सो स्लोप क्या हो गया, स्लोप हो गया -3/8। सो आप लोग को आंसर लिखना है, आंसर स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज -3/8। हो गया। सो आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला देखिए। थर्ड वाला दिया गया है सी 5, -2 एंड डी 7, 3। So let's see x1 y1 क्या दिया गया 5, -2 एंड डी x2 y2 क्या दिया गया 7, 3। हियर x1 दिया गया 5, y1 दिया गया है -2, x2 दिया गया है 7, y2 दिया गया है 3। स्लोप, तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखे कि अज्यूम करो कि सी पॉइंट को x1 y1 और डी को x2 y2, फिर x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज एंड देन स्लोप निकालो। आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके आएंगे तो आपके मार्क्स कट होंगे। क्या होगा ये y2 -y1 बाय x2 x1। सो y2 क्या होगा, y2 होगा 3 माइनस और -2, x2 क्या होगा 7 -5। सो क्या हो जाएगा 3 + 2/7 - 5, 3 + 2 क्या होगा 5, 7 -2 क्या होगा 5/2। तो स्लोप क्या है 5/2, तो स्लोप आया आपका 5/2। तो आपको ऐसे आंसर लिख देना है, आंसर स्लोप ऑफ लाइन सी डी इज 5/2। सो ये हो गया आपका थर्ड वाला सॉल्व। तो चलो फोर्थ करते हैं अभी। फोर्थ वाला देखिए। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या था, एल आपको दिया गया था -2, -3 एंड एम आपको दिया गया था -6, -8। एल और एम आपको ये तो पॉइंट दिए गए। सो लेट एल x1, y1 -2, -3 m x2, y2 -6, -8। here x1 की वैल्यू दी गई है -2, y1 की वैल्यू दी गई है -3, x2 दिया गया है -6 एंड y2 दिया गया -8। सो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, सॉरी एल एम क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे y2 - y1 बाय x2 - x1।
तो क्या होगा y2 क्या -8 माइनस ऑफ y1 क्या -3 डिवाइड बाई x2 क्या -6 माइनस ऑफ -2। तो क्या हो जाएगा -8 + 3 बाय -6 + 2। सो क्या होगा ये होगा -8, ये क्या होगा ये होगा -4। सो माइनस माइनस कट हो जाएगा तो हो जाएगा 5/4। सो अपना स्लोप क्या है, स्लोप आया 5/4। ये मैं अच्छे से लिखता हूँ, तो स्लोप आया 5/4। तो आंसर आपको लिख देने का है कि स्लोप ऑफ लाइन LM इज 5/4। सही हो गया। आपका फोर्थ क्वेश्चन। अभी फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ई जो आपको पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है -4, -2 एंड एफ वाला पॉइंट आपको दिया गया है 6, 3। सो लेट ई x1, y1 x1, y1 -4, -2 f x2, y2 जो कि 6, 3। here x1 is equal to -4, y1 is equal to -2, x2 is equal to 6, y2 is equal to 3। सो स्लोप क्या आ जाएगा आपका, स्लोप ऑफ लाइन EF होगा y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। सो y2 क्या होगा, ये होगा 3 माइनस और -2 डिवाइड बाय x2 क्या होगा 6 माइनस और -4। सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10। सो क्या है 1/2। सो स्लोप ऑफ EF क्या है 1/2। सो m आपका है 1/2। हम लोग लिख देंगे आंसर स्लोप ऑफ EF इज 1/2। अभी देखो अगला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन। सब क्वेश्चन एकदम सिमिलर है। देखो सिक्स्थ सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको टी पॉइंट दिया गया है 0, -3, एस पॉइंट दिया गया है 0, 4। सो आपको क्या करना है, लेट टी x1, y1 0, -3 एंड s x2, y2 क्या होगा 0, 4। सो हियर x1 दिया गया है 0, y1 दिया गया -3, x2 दिया गया 0, y2 दिया गया 4। सो स्लोप ऑफ लाइन ts क्या होगा y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। सो x2 क्या दिया गया 4 माइनस और -3, ये क्या होगा 0/0, 0 - 0। अब ये फिर से अनडिटरमाइंड फॉर्म हो गया, क्योंकि 0 - 0 क्या होगा 0 ही होता है। एंड किसी भी के अपॉन में 0 आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड है, तो इसका स्लोप क्या होगा नॉट डिफाइंड। तो स्लोप ऑफ ts क्या हुआ नॉट डिफाइंड। तो देयरफॉर द स्लोप ऑफ द ts can't be determined, cannot be determined। तो इसका स्लोप आप नहीं निकाल सकते। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। इसमें हम लोग को स्लोप निकालना था गिवन 2 पॉइंट्स दे लाइन के ऊपर। एंड इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको स्लोप निकालना था, हमको एंगल दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने फिनिश किया।